ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो के साथ होती है जिसका नाम गू है। वो अभी अब्रॉड से वापस आया होता है और इसका गार्ड से बताता है कि इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर गू अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ को याद करने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये दोनों छोटे थे तभी इन दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया था और ये दोनों बचते हुए उन गुंडों से भाग रहे थे और तभी अलग हो गए थे। पर दोनों के पास एक एक नेकलेस रह गई होती है। गू के पास स्टार वाली नेकलेस होती है और शाओ के पास मून वाली। ये अपने गार्ड से कहता है कि उन्हें कैसे भी करके शाओ को ढूंढना ही होगा। तभी यहाँ असिस्टेंट गू को इस बारे में बताता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे इसी वक्त मिलने के लिए बुलाई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा की हीरोइन शिंगयू को देखते हैं जिसके पास वही मून वाली ब्रेसलेट होती है, यानी यही गू की चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ है। इसके डैड और इसकी स्टेप सिस्टर इसे किसी लड़के के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और वो अपने डैड से कह रही होती है कि आप चाहे जो कर लो, मैं उस चीटर से शादी नहीं करूंगी। इसकी स्टेप सिस्टर बाई से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फियांसी हान तुमसे शादी करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसी अगली लड़की को देखकर ही उसे घिन आती है और वो तो बस तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा कर रहा है। तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले वसीयत करके गई थी जब तुम 25 साल की होगी तभी तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो शिंग्यू इन दोनों को चिल्लाती है कि मेरी मॉम ने जो प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गई है वो सिर्फ मेरी है। तो इसके डैडी से स्लैप मार के कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की चीजों पर मेरा भी हक है, बस एक बार तुम आज शादी कर लो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो शिंग्यू सोचती है कि उसे इस शादी से बचने के लिए यहाँ से भागना होगा। शिंग्यू कैसे भी करके गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भागने लगती है और फिर उसके डैड और सारे गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। हम देखते हैं कि यही होटल में गू भी आया होता है और शिंग्यू यहाँ से भागते हुए अपने डैड से कहती है कि वो ये फोर्स मैरिज नहीं करेगी। अब शिंग्यू की सारी सिचुएशन देखकर गू अपने असिस्टेंट से कहता है कि देखो आज के जमाने में भी लोग फोर्स मैरिज कर रहे हैं। तो गू का असिस्टेंट से कहता है कि बॉस आप इतना हंसो मत, क्योंकि नेक्स्ट बारी आपकी है। आपकी ग्रैंडमा ने ली फैमिली की डॉटर के साथ आपकी ब्लाइंड डेट अरेंज की है, इसलिए आपको ब्लाइंड डेट पर तो जाना ही होगा। और उसके बाद मैंने सुना कि आपकी ग्रैंडमा फोर्सली आपकी शादी करवा देंगी, चाहे आप माने या ना माने। तो गू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को उनकी विश पूरी करने दूंगा? ऐसा बोलकर ये इसे अपना कोट उतार के अपना सिक्योरिटी गार्ड वाला ड्रेस दिखाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा बॉस, तो आप ब्लाइंड डेट से बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनने की एक्टिंग करने वाले। और फिर असिस्टेंट इसे इशारा करता है कि उसका आइडिया बहुत ही अच्छा है। तभी इतने में यहाँ पर गू की ग्रैंडमा आ जाती है और वो कहती है कि आज तो तुम्हें मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने होगा। ये सुनते के साथ ही गू जल्दी से अपना कोट उतार कर अपने असिस्टेंट को पकड़ा देता है और उसे अपनी ग्रैंडमा को संभालने का कहकर यहाँ से भाग जाता है। ग्रैंडमा अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे पकड़ के लाओ। तभी असिस्टेंट अपना पल्ला झाड़ लेता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि गू भी अपने गार्ड से बचकर भाग रहा होता है और यहाँ पर शिंग्यू भी अपने डैड के गार्ड से बचकर भाग रही होती है। दोनों ही अपनी अपनी फोर्स मैरिज से बचते हुए भाग रहे होते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वो शिंग्यू के चेहरे का बर्थ मार्क देखकर उसे इस बारे में पूछने लगता है तो वो इससे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से वो डर गया। तभी इतने में यहाँ पर शिंग्यू के डैड पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बचकर कहाँ पे जा पाओगी, तुम चाहो या ना चाहो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और वो अपने गार्ड्स को कहकर इसे पकड़ने का कहते हैं। फिर इन दोनों गार्ड से बचते हुए शिंग्यू और गू वेडिंग हॉल में चले जाते हैं। शिंग्यू की स्टेप सिस्टर उसे कहती है कि चुपचाप से शादी कर लो, अगर तुमने हान से शादी नहीं करी ना तो तुम जैसी अगली लड़की से कोई और शादी करेगा भी नहीं। फिर शिंग्यू के डैड भी कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर एकदम सही कह रही है, चुपचाप से शादी कर लो। तो शिंग्यू कहती है कि मुझे पता है कि वो हान मुझसे क्यों शादी करना चाहता है, ताकि वो मुझसे शादी करने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस वेवे को दे सके। इसलिए उस चीटर से शादी करने से बेहतर है कि मैं इस गरीब सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लूं। और फिर शिंग्यू तुरंत ही नीचे बैठकर गू को प्रपोज करने लगती है। उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मेरे नाम पर जो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी हो जाएगी, मैं उसमें से आधा % तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। ये सुनकर तो गू पूरा शौक होकर इसे देखने लगता है और वो कुछ कहता ही नहीं। तभी इतने यहाँ पर गू की ग्रैंडमा आ जाती है और वो शिंग्यू से कहती है कि ये तुमसे शादी जरूर करेगा। तो गू जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप ये क्या कह रही हो? तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे समझ आया कि गॉड ने तुम्हें ब्लाइंड डेट से क्यों बचा लिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम डायरेक्टली शादी करो। तो इसलिए जैसा गॉड का अरेंजमेंट है तुम्हें वही करना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तो इतनी अच्छी वाइफ मिल रही है और मुझे इतनी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। गू कहता है कि ग्रैंडमा आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हो कि मैं इस लड़के से शादी करूं? तो ग्रैंडमा भी जिद करने लगती है कि अगर तुमने आज इस लड़के से शादी नहीं करे तो मैं इधर ही मर जाऊंगी। तो गू सोचता है कि चलो ग्रैंडमा से डील करने के लिए अभी मैं इस लड़के से शादी कर लेता हूँ और बाद में जब मुझे मेरी शाव मिल जाएगी तो मैं इस लड़की को डिवोर्स दे दूंगा। अब तभी शिंग्यू की स्टेप सिस्टर वेवे उसे कहने लगती है कि देखो एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम हमारी बात सुनकर चुपचाप से हान से शादी कर लो। तो गू कहता है कि किसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ? ऐसा बोलकर ये जल्दी से शिंग्यू के पास आता है और उसे कहता है कि बेबी चलो अभी हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। फिर ये देखकर तो ग्रैंडमा बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ये हुई ना बात,
पर शिंगू के डैड सोचते हैं कि नहीं, मैं इसे किसी आउटसाइडर से शादी नहीं करने दे सकता, नहीं तो फिर इसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी मुझे लेने में बहुत ही मुश्किल होगी। शिंगू तो बहुत ही खुश होती है और वो गू से कहती है कि चलो हस्बैंड हम लोग चलते हैं। ये दोनों हाथ पकड़ के जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर शिंगू के डैड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हान से शादी करनी पड़ेगी। और फिर वो अपने गार्ड्स को कहकर शिंगू को पकड़ने का कह रहे होते हैं। तो गू की ग्रैंडमा कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई मेरी गू फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हाथ लगाने की। क्यों ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि गू फैमिली इस शहर की सबसे रिच फैमिली है। और फिर वे तो हंसते हुए ग्रैंडमा का मजाक उड़ाने लगती है। उनसे कहती है कि आंटी अब आप ये तो नहीं कहोगी ना कि ये जो गरीब सिक्योरिटी गार्ड है ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू है। तो ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि तुम किसे गरीब सिक्योरिटी गार्ड कह रही हो? तुम ली फैमिली अपने सारे एसेट्स भी काउंट करोगे ना तो ये मेरे ग्रैंडसन की एक दिन की कमाई के बराबर भी नहीं होगा। गू कहता है कि ग्रैंडमा आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर होटल मैनेजर को बुलाते हैं। तो शिंगी के डैड कहते हैं कि तुम लोग क्या बुलाओगे, मैं ही बुलाता हूँ। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देकर इन्हें गू और ग्रैंडमा को इस वेडिंग हॉल से बाहर करने का कहते हैं। पर मैनेजर तो गू को देखने के साथ ही उसे पहचान जाता है और उसे मिस्टर गू कहते हुए होटल में वेलकम करता है। ये सुनकर शिंगू के डैड शॉक होकर कहते हैं कि क्या तुम सच में इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर गू हो? फिर शिंगू भी सोचती है कि यानी यही गू ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर गू है। पर तभी वे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मिस्टर गू हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये इस अगली लड़की से शादी करने के लिए क्यों मानता। तभी गू सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को यहाँ से अब भी बाहर करो। और फिर गू के कहने पर गार्ड शिंगयू के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर को यहाँ से ले जाने लगते हैं। और फिर शिंगयू गू से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम सच में गू ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर गू हो? तो गू सोचता है कि अगर इसे सच पता लग गया कि मैं ही इस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर गू हूँ तो फिर तो ये मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतनी आसानी से मानेगी ही नहीं। तभी ग्रैंडमा दोनों का हाथ पकड़ आती है और कहती है कि बस आज तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, फिर मैं तुम्हारी और गो की ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगी क्योंकि हमारी फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है। तभी गो एक्टिंग करते हुए अपनी ग्रैंडमा से कहने लगता है कि ग्रैंडमा सब लोग जा चुके हैं, आप अभी भी एक्टिंग क्यों कर रही हो? आखिर हम जैसे गरीबों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से होंगे जो हम इतनी ग्रैंड वेडिंग कर सके। तो शिंगी कहती है कि यानी तुम कोई मिस्टर गू नहीं हो और तुम बस एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन फिर उस मैनेजर ने तुम्हें कैसे पहचान लिया? तो गू कहता है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और वो भी मेरे साथ मिलकर एक्टिंग कर रहा था, इसीलिए तो सभी लोगों ने बिलीव कर लिए कि मैं ही वो सीईओ मिस्टर गू हूँ। तो शिंगी कहती है कि तभी तो मैं सोचूं कि शहर का रिचेस्ट मैन मुझ जैसी अगली लड़की से शादी कैसे कर रहा है। और ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उनका ग्रैंडसन ये क्या ट्रिक खेल रहा है। और फिर वे यहाँ से जाते हुए सुन लेती है और सोचती है कि मैंने सही अंदाजा लगाई थी कि ये मिस्टर गू हो ही नहीं सकता, आखिर इस अगली लड़की की लक इतनी अच्छी कैसे हो सकती है और मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। फिर इसके बाद गू शाओ को अपने बारे में सब बताने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम गू है और मैं एक नॉर्मल से सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरी मंथली सैलरी 2500 है और मेरे पास ना घर है ना कार है, तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो शिंगू कहती है कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं अगली हूँ, तो आखिर मुझे इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा कि तुम गरीब हो। फिर वो कहती है कि चलो हम इसी वक्त अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये बोलकर वो गू का हाथ पकड़ के लेकर यहाँ से चली जाती है और ग्रैंडमा बड़ी खुश होती है। इसके बाद ये दोनों ही कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकल रहे होते हैं और शिंगू बहुत ही खुश होती है पर गू को रिग्रेट हो रहा होता है। तभी यहाँ से गुजरते हुए दो लोग इन लोग को देखकर बातें करने लगते हैं। ये लोग शिंगयू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आखिर इतनी अगली लड़की के साथ कोई कैसे शादी कर सकता है। इस लड़की को तो डर भी नहीं लगता है कि ये ऐसे बाहर घूम रही है लोगों को डराने के लिए। गू को ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो इन्हें चिल्लाता है। वो कहता है कि अगली तो तुम जैसे लोग हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है ये सब बोलने के लिए। अगर तुम लोगों ने एक वर्ड और बोला ना तो मैं अब भी तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगा। फिर वो दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं और शिंगयू इसे थैंक यू कहती है। तो ये कहता है कि तुम कुछ ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था। तभी यहाँ से गू का फ्रेंड गुजर रहा होता है और वो उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देकर कहता है कि तूने शादी कर लिया, फिर तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी सिस्टर इन लोग कितनी प्रीटी है जो तुझ जैसे सिंगल बंदे ने शादी कर लिया। गू तो शिंगयू को छुपाने लगता है पर इसका फ्रेंड से कहता है कि अरे हटना, मुझे देखने दे। और फिर जैसे शिंगयू को देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है कि इतनी अगली। और फिर एक गू से कहता है कि माना तुझे शादी करनी थी लेकिन तूने किसी से भी क्यों कर लिया। तो गू अपने फ्रेंड को चुप रहने का कहता है और फिर गू का फ्रेंड शिंगयू से माफी मांगता है कि सिस्टर इन लॉ मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और मेरा सीनियर भी है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र थी। और फिर ये अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताता है कि वो यहाँ पे डिवोर्स लेने के लिए आया था और अब की बार उसे पूरे 100 मिलियन का लॉस हुआ है। ये सुनकर शिंगयू तो शॉक हो जाती है और वो गू से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतना रिच फ्रेंड कैसे आया। तो गू इससे कहता है कि मेरा फ्रेंड बहुत ही गरीब है, ये बस एक्टिंग कर रहा है। और फिर गू अपने फ्रेंड को भी समझा देता है कि मेरी वाइफ के सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। फिर गू के फ्रेंड के यहाँ से जाने के बाद शिंगयू गू से कहती है
कि सॉरी मैं अगली हूँ और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है और मेरी वजह से तुम्हें भी अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस होना पड़ा। तो गुई से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तभी शिंग्यू कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ जॉब ढूंढने के लिए ताकि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूँ। ये बोलकर शिंग्यू यहाँ से जाने लगती है और गु सोचता है कि ये लड़की मुझे अडॉप्ट करने का सोच रही है, पता नहीं मुझे क्या समझती है। एक बार बस मुझे मेरी शाव मिल जाए फिर मैं इस लड़की से डिवोर्स ले लूंगा। तभी शिंग्यू वापस आकर गु को एक नोट पकड़ाती है और कहती है कि इसमें मेरा फोन नंबर है, तो हस्बैंड अब मुझे आफ्टरनून में कॉल करना। ये बोलकर के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंग्यू को एक स्टोर में सेल्स गर्ल की जॉब मिल गई होती है और ये अपने बाल से अपना चेहरे का बर्थमार्क छुपा के रखती है और सोचती है कि बस बॉस इसे ना देख पाए, नहीं तो ये मेरी नई जॉब भी मेरे हाथ से चली जाएगी। तभी यहाँ स्टोर में इसकी स्टेप सिस्टर वे भी आई होती है और ये सोचती है कि ये लास्ट टाइम की बेइज्जती का बदला शिंग्यू से अब लेकर रहेगी। फिर वे शिंग्यू के पास जाकर उसे कहने लगती है कि इतने दिन हो गए तुमसे मिलकर और तुम एक स्टोर में नौकर का काम करने लग गई। तो शिंग्यू से कहती है कि अगर तुम्हें अभी मेरे हाथ से मार न खाना हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो वे कहती है कि ये करने की तुम्हारी हिम्मत हो ही नहीं सकती क्योंकि इस मॉल का जो शेयर होल्डर है ना वो मेरा फियांसी है। और फिर वे शिंग्यू को ऑर्डर देने लगती है कि जाओ मेरे लिए वो बैग उठा के दिखाओ। तो शिंग्यू को भी इसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो सीढ़ी चढ़कर इसको बैग उठा के दे रही होती है। तभी वे सीढ़ी पे पैर मारकर इसे नीचे गिरा देती है और एक्टिंग करती है कि अरे तुम खुद गिर गई, ऐसा बोलकर ये हंस रही होती है। तभी यहाँ पर स्टोर के बॉस आ जाते हैं और ये शिंग्यू को चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये कैसे काम कर रही हो। शिंग्यू उठ ही रही होती है कि तभी वे जानबूझ के इसका बाल हटाते हुए स्टोर के बॉस से कहती है कि आपकी एम्प्लॉय कितनी अगली है, इसे देखकर तो कस्टमर डर जाएंगे और आपकी सेल्स कम हो जाएगी। और लगता है बॉस आपको इस बारे में पता नहीं कि ये अगली होने के साथ साथ पागल भी है। फिर ये सब जानकर शिंग्यू का बॉस उसे काम से निकाल देता है। तो वे भी कहती है कि अगर तुम नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं बॉस को मना लूं कि वो तुम्हें जॉब पर अभी भी रख ले। तो शिंगी को भी बहुत ही गुस्सा आता है। वो इसे कहती है कि जो तुमने बोली हो अब तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मैं तो पागल हूँ ना और पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जाकर चाकू उठा लेती है और कहती है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं, मैं तुम्हें मारूंगी और तुम्हें मुझसे बचना होगा और मुझे यकीन है तुम मुझसे डरोगी नहीं ना। बेबी तो इससे बहुत ही डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है और शिंग्यू इसके पीछे चाकू लेकर भागती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ मॉल में गू भी अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है। बेबी तो इतना तेजी में भाग रही होती है कि उसकी सैंडल निकल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। शिंगू कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगी। तभी ये सब देखते हुए गू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो लड़की कौन थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी वाइफ थी। तो गू कहता है कि अच्छा शिंग्यू थी। फिर इसे होश आता है और ये जल्दी से शिंग्यू के पीछे जाता है। यहाँ पर शिंग्यू वेवे को मारने की एक्टिंग कर ही रही होती है कि तभी वेवे मॉल के मैनेजर के पास जाकर बताने लगती है कि मुझे प्लीज इस लड़की से बचाओ। तो शिंग्यू मैनेजर को बताती है कि मेरी सिस्टर है ना दिमागी रूप से पागल है और इसी ने मुझे गेम खेलने पर मजबूर करी है। अगर मैं इसके साथ गेम नहीं खेलती ना तो ये चाकू लेकर किसी को भी मारती। तो वेवे मैनेजर से कहती है कि तुम लोग इसकी बातों पर क्या बिलीव कर रहे हो, ये सब झूठ कह रही है, जल्दी इसे पकड़ो और तुम लोग को मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे क्योंकि मैं इस मॉल के शेयर होल्डर की फियांसी हूँ। और फिर सिक्योरिटी गार्ड शिंग्यू को पकड़ लेते हैं और वे भी कहती है कि रुको अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगी और वो चाकू से इसके फेस पे मारने जा रही होती है। तभी यहाँ पर गू ये सब रोकने के लिए कहता है और सिक्योरिटी गार्ड को शिंग्यू से दूर करता है। शिंग्यू यहाँ पर गू को देखकर शॉक होती है और वे भी कहने लगती है कि शिंग्यू तुम इतनी अगली हो, फिर भी मानना पड़ेगा तुम्हारा पुअर हस्बैंड तुमसे इतना प्यार करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। मैं इस मॉल के शेयर होल्डर की फियांसी हूँ तो मैं तुम लोग को अभी इसी वक्त मॉल से निकाल सकती हूँ, लेकिन शिंग्यू अगर तुम नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ कि तुम लोग को यहाँ से ना निकाला जाए। तो शिंग्यू से चिल्लाती है कि वेवे तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखने लग गई हो, मेरी मजाक उड़ाने तक ठीक था पर तुम मेरे हस्बैंड पर क्यों गई। अगर तुमने दोबारा मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वैसे भी पागल लोग चाहे जो कर ले उन्हें जेल नहीं होती। शिंग्यू की सारी बातें सुनकर गू सोचता है कि ये लड़की इस टाइम पर भी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। फिर वे मैनेजर और गार्ड से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से इन दोनों को यहाँ से निकालो। तो गू भी कहता है कि हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। फिर मैनेजर तो गू से डर के विवे को मनाने लगता है कि मिस इस लड़के का बैकग्राउंड तो मुझे कोई खास लगता है। तो विवे से चिल्लाकर कहती है कि तुम एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड से डर रहे हो, अभी इसी वक्त इन लोग को यहाँ से निकालो नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। फिर मैनेजर अपने गार्ड्स को कहकर इन लोग को पकड़ने का कह रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर गू का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की, तुम लोग को पता है ये कौन है, ये मिस्टर गू है। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। तभी गू जल्दी से बात को संभालते हुए इन लोगों से बताता है कि मैं मिस्टर गू का असिस्टेंट हूँ और ये मेरे बॉस है मिस्टर गू। और वो जल्दी से असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो उसका साथ दे। फिर असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ मैं मिस्टर गू हूँ और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे असिस्टेंट को बुली करने की। फिर मैनेजर तो तुरंत नीचे बैठकर माफी मांगने लगता है कि प्लीज मिस्टर गू मेरे साथ कुछ मत करना, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी आपके लोगों के साथ ऐसा नहीं करता। फिर ये फीलिंग लेकर असिस्टेंट तो बड़ा खुश होता है कि यार CEO बनना कितना मजेदार है।
तभी शिंग्यू गू से पूछती है कि क्या ये सच में मिस्टर गू है या फिर तुमने किसी को एक्टिंग करने के लिए हायर करे हो। तो गू कहता है कि फिक्र मत करो, ये सच है, यही मिस्टर गू है। वे सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि शिंग्यू का हस्बैंड मिस्टर गू का असिस्टेंट होगा। फिर ये भी गू से माफी मांग ही लेती है, पर गू कहता है अभी इसी वक्त इन दोनों को मेरे मॉल से बाहर निकालो, अब इन लोग को पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। तो असिस्टेंट इसे स्लो से कहता है कि बॉस काम डाउन हो जाओ, मिस्टर गू मैं हूँ। और फिर असिस्टेंट ऑर्डर देता है कि इन लोगों ने मेरी असिस्टेंट और उसकी वाइफ को बुली किया है, तुम लोग अभी इन दोनों को मॉल से बाहर निकालो, तभी इन्हें पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। फिर इसके बाद गार्ड्स वे और मैनेजर को पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं और असिस्टेंट गू से कहता है कि बॉस मैंने अच्छे से किया ना। तो गू भी इसकी एक्टिंग से खुश होता है। तभी यहाँ पर शिंग्यू से पूछने लगती है कि वैसे तुम अचानक से मिस्टर गू के असिस्टेंट कैसे बन गए। तो गू कहता है कि वो ना मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी मुझे मिस्टर गू मिल गए और फिर हम दोनों की बातें हुई और मिस्टर गू को मैं इतना पसंद आया कि इन्होंने मुझे तुरंत ही अपना असिस्टेंट बना लिया। असिस्टेंट कहता है कि हाँ ये मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया, मतलब वो वाला पसंद नहीं है, ये बहुत ही केपेबल है वो वाला पसंद। तो शिंग्यू भी गू का हाथ पकड़ के कहती है कि मेरा हस्बैंड इतना टैलेंटेड है, मुझे पता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे अपने डैड के पास जाती है, उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे शिंग्यू की पहचान मिस्टर गू तक हो चुकी है। इसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर गू अपने असिस्टेंट और शिंग्यू को इतना प्रोटेक्ट करेंगे। देखो मेरे पास एक आइडिया है, कल एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और वहाँ पर मिस्टर गू आने वाला है, तो तुम्हें उसके क्लोज होना है। तो वे कहती है कि लेकिन डैड कल वाली पार्टी तो बहुत ही बड़ी है, आपको इनविटेशन कैसे मिलेगा। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है शिंग्यू की मॉम बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, अब वो मर गई है तो क्या हुआ, हम उसके बिहाफ पर उस पार्टी में जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम शिंग्यू को देखते हैं जो कि पार्टी में जाने से पहले अपना लेजर ट्रीटमेंट करवाती है जिससे कि उसका बर्थ मार्क हमेशा के लिए हट जाए। फिर यहाँ पार्टी में देखते हैं गू के पास उसका असिस्टेंट पहुंचता है। तो गू से पूछता है कि मैंने तो कहा था ना कि तुम मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे आपकी वाइफ ने छुट्टी दे दी और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। और वैसे बॉस आपको नहीं लगता कि जब आपकी वाइफ यहाँ पर आएगी तो ये सारे लोग उन्हें यहाँ पर उनका चेहरा देखकर बुली करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं बॉस, मैं आपकी जगह लेकर अच्छे से एक्टिंग करूंगा और उन सभी को मजे चखाऊंगा। तभी यहाँ पर पार्टी में वे और उसके डैड आए होते हैं। इन्हें देखकर गू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए। तो असिस्टेंट बताता है कि ये लोग आपकी वाइफ की मॉम के नाम पर आए हैं। तभी यहाँ पर कुछ गेस्ट शिंग्यू की मजाक उड़ा रहे होते हैं कि शिंग्यू अपनी मॉम पर नहीं गई और इतनी अगली बन गई कि वो अपने मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची जो इस पार्टी में आ सके। और शिंग्यू की बुराई सुनकर गू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और इसका असिस्टेंट इसे काम डाउन होने के लिए कहता है। पर तभी इतने में शिंग्यू यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं है। इसके चेहरे का निशान हट चुका होता है और गू इसे देखते के साथ ही अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ को याद करता है और सोचता है कि क्या यही मेरी शाओ है। अब यहाँ पर शिंग्यू को देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई। वे को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है, वो सोचती है कि ये शिंग्यू हो ही नहीं सकती। फिर ये सभी के सामने इसकी बेइज्जती करने लगती है कि तुम बस मेरी सिस्टर बनने की एक्टिंग कर रही हो ना ताकि तुम्हें कोई शुगर डैडी मिल जाए, लेकिन तुम गलत जगह पर आई हो। यहाँ पर मैंने तुम्हें देखते के साथ ही पहचान गई कि तुम मेरी सिस्टर शिंग्यू हो ही नहीं, क्योंकि वो तो इतनी अगली है। तो शिंग्यू कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मुझे पहचानने के लिए मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो वे भी कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुम मेरी सिस्टर हो, अगर तुम सच मेरी सिस्टर होती तो डैड तो तुरंत ही पहचान लेते। फिर शिंग्यू के डैड कहने लग जाते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये एक फेक है, सिक्योरिटी गार्ड प्लीज इसे यहाँ से निकालो। तभी गो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से काम करो। फिर असिस्टेंट इन लोग को चिल्ला के कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई इसे निकालने की, ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट गेस्ट है। तो वे कहती है कि आप लोग इससे फूल मत बनो, इस लड़की के पास क्या एविडेंस है जिसे ये प्रूफ कर सके कि ये शिंग्यू है। तो शिंग्यू भी कहती है कि मेरा फेस ही ये प्रूफ करने के लायक है कि मैं अपनी मॉम मिस सू की बेटी हूँ। फिर सभी बातें करने लगते हैं कि हाँ ये बात तो एकदम सच है कि ये अपनी मॉम की तरह ही ब्यूटीफुल लग रही है। तभी शिंग्यू के डैड सभी से कहते हैं कि इस लड़की से फूल मत बनो, ये शिंग्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे ड्रग सेलर ने बोला था कि उसे वो पिलाने के बाद शिंग्यू के चेहरे का निशान कभी नहीं हटेगा। फिर वे भी जल्दी से अपने डैड को चुप कराती है कि आपने अपने मुंह से ही सच क्यों बता दिया। फिर यहाँ पर सभी लोग शिंग्यू के डैड के बारे में बातें करने लगते हैं कि एक ऐसा डैड है जिसने अपनी ही बेटी को अगली करने के लिए उसे ड्रग दिया। फिर शिंग्यू अपने डैड से कहती है कि वो तो अच्छा हुआ कि अभी की टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और लेजर ट्रीटमेंट से मेरा चेहरा ठीक हो गया, नहीं तो आपके जैसा इंसान सक्सीड हो जाता। शिंग्यू के ये सब जवाब से गू बहुत ही इंप्रेस हो रहा होता है। तभी यहाँ पर वे शिंग्यू को चिल्लाने लगती है। तो शिंग्यू इसे स्लैप मार के कहती है कि तुम जैसी नाजायज लड़की मुझसे ऐसे चिल्लाकर बात करने के लायक हो ही नहीं। तो वे भी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो शिंग्यू इसे एक और स्लैप लगाती है। फिर शिंग्यू के डैड को गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी वेवे को मारने की, और वो शिंग्यू को स्लैप मारने जा रहे होते हैं कि तभी बीच में गू आकर उन्हें रोक लेता है।
शिंगू इसे देखकर शॉक होती है और पूछती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि कोइंसिडेंस है, और फिर शिंगू के डैड को चिल्लाता है कि जिसे यहाँ से जाना चाहिए वो आप हो। तो शिंगू के डैडी से चिल्लाती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की, तुम बस मिस्टर गू के असिस्टेंट हो। तो इसकी जगह असिस्टेंट कहता है कि मैंने इसे हिम्मत दिया हूँ और अब तुम मेरे असिस्टेंट से नील डाउन होकर माफी मांगोगे, नहीं तो तुम पूरी ली फैमिली को कल का सूरज देखने को ही नहीं मिलेगा। फिर बेबी कहती है कि डैड मुझे तो डर लग रहा है, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। फिर गू शिंगू के डैड का हाथ मोड़ रहा होता है तो वो मान जाते हैं और नीचे नील डाउन होकर शिंगू से कहते हैं कि डैडी से गलती हो गई है, माफ कर दो। तो शिंगू कहती है कि आप मेरे डैड बनने लायक हो ही नहीं, और आज यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं अब अपने डैड के साथ रिश्ता खत्म कर रही हूँ, अब मेरा ली फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और वो अपने डैड से कहती है कि अब आप मेरे मॉम का नाम यूज करके कभी ऐसे इवेंट में नहीं आ सकते, इसलिए अभी इसी वक्त मेरी नजरों से चले जाओ। फिर गू अपने असिस्टेंट से कहता है और असिस्टेंट सेक्रेटरी गार्ड को ऑर्डर देकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का कहता है, और असिस्टेंट बहुत ही खुश हो रहा होता है कि सीईओ बनकर ऑर्डर देने का कितना मजा है। तभी गू सोचता है कि अगर ये लड़की सच में मेरी शाओ है तो इसके शोल्डर पर बर्थ मार्क होगा, और फिर गू जल्दी से शिंगू को पकड़ के उसका बर्थ मार्क चेक कर रहा होता है, पर बर्थ मार्क होता ही नहीं। और शिंगू से कहने लगती है कि हस्बैंड तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ और तुम अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अभी हम लोग पब्लिक में हैं और मिस्टर गू भी यहाँ पर है। फिर ये सिचुएशन देखकर असिस्टेंट भी गू के ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है कि आपको कंट्रोल करना होगा, ये बोलकर वो चला जाता है। फिर गू शिंगू से क्लियर करता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत मत समझो। तो शिंगू भी कहती है कि तुम्हें शाय होने की जरूरत नहीं है, हम लोग लीगल कपल है, तुम्हें देखना है तो घर चल के देख लेना। तो गू कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, और वो जल्दी से यहाँ से बाहर भाग जाता है। फिर शिंगू सोचती है कि आज तो मैं इतने अच्छे से तैयार होके आई हूँ, फिर भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जब शिंगू अपना लेजर ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई थी तो उसने अपने शोल्डर का भी बर्थ मार्क हटवा दी थी। फिर गू जैसी बाहर आता है तो इसका असिस्टेंट इसे एक भारी होटल का कार्ड दे रहा होता है, कहता है कि बॉस मैंने अच्छे से बेड का भी इंतजाम कर दिया। तो गू इसे कहता है कि लगता है तुम्हारे पास काम बहुत ही कम है, चलो मैं तुम्हें इंडियन ब्रांच भेज देता हूँ ताकि तुम्हें और काम मिले। तो गू कहता है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हो, मेरे पास है बहुत काम। अब तभी शिंगू बाहर आकर गू को आवाज देने लगती है, तो गू जल्दी से अपने असिस्टेंट से कहता है कि बॉस आपको काम था ना तो आप जाओ। फिर असिस्टेंट गू को प्रमोशन रेस का कहकर यहाँ से चला जाता है। तभी शिंगू गू से कहने लगती है कि तुम मिस्टर गू के साथ अभी जल्दी काम करना शुरू करे हो, लेकिन वो कितने अच्छे हैं कि उन्होंने तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन भी दे दिया। तो ये कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी शिंगू गू के हाथ की वॉच देख लेती है और कहती है कि ये तो बहुत ही महंगी वॉच है ना। तो गू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसे सड़क पे से खरीदा था और ये सिर्फ 50 की है। पर फिर भी इसे यकीन नहीं हो रहा होता है, तो जल्दी से गू बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे भूख लग रही है तो हमें अब घर चलना ही चाहिए। तो शिंगू भी कहती है कि ठीक है हम आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स हमें आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि तुम अगली डकलिंग से व्हाइट स्वैन जो बन गई हो। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और साथ में डिनर कर रहे होते हैं, और शिंगू से कहती है कि देखो अब मैं व्हाइट स्वैन भी बन गई हूँ तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। यही सोचकर ये अपसेट होती है। फिर कहती है कि जाने दो, हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं, तुम मेरा अच्छा सा खाना टेस्ट करो और बताओ कैसा है। फिर वो सूप लाने के लिए किचन चली जाती है और गू जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं अपने वाइफ का रेज्यूमे तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम उसका मेरी डिजाइन कंपनी में जॉब का अरेंजमेंट करवाओ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, आपका काम अभी 3 सेकंड में हो जाएगा। फिर शिंगू के वापस आते ही गू फोन रख देता है और उसकी तारीफ करता है कि खाना बहुत ही टेस्टी है। तभी शिंगू के फोन में अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है तो वो कॉल नहीं उठाती। ये देखते हुए ये कहता है कि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा तो उठा लो, पर शिंगू कहती है कि नहीं, इस वक्त मेरे हस्बैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर फिर गू जल्दी से कॉल उठा के शिंगू को कहता है कि तुम्हें जॉब की जरूरत थी ना, देखो जॉब के लिए कॉल आया। गू ग्रुप कंपनी का मैनेजर शिंगू से कहता है कि उसे वो लोग फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए हायर कर रहे हैं। फिर शिंगू तो काफी शॉक हो जाती है कि उसे गू ग्रुप कंपनी की तरफ से ऑफर आया। फिर ये बहुत ही खुश होकर गू को बताती है कि मेरे को इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आया है, अब मैं भी जॉब करूंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिंगू कंपनी पहुंच जाती है और वो सभी एम्प्लॉयज को बताती है कि वो यहाँ की नई एम्प्लॉय है। सभी लोग इसे देखते हुए बातें करने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, और सुपरवाइजर तो शिंगू का फायदा उठाने का सोच रहा होता है। वो उसे कहता है कि अब से तुम्हें जो भी काम रहेगा तो मुझे बताना, और इसके हाथों को टच करने लगता है। तो शिंगू इसे कहती है कि थोड़ा हद में रहो, मैं मैरिड हूँ। फिर सुपरवाइजर को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर ये इसके पास कुछ फाइल लेकर आता है और कहता है कि इसे कॉपी करके मेरे ऑफिस में लेकर आओ। तो शिंगू भी कहती है कि मुझे यहाँ पे डिजाइनर की जॉब मिली है, आपकी सर्वेंट की नहीं, जो मैं ये सब काम करूँगी। कहता है कि लड़की ज्यादा उड़ो मत, तुम यहाँ पर न्यू हो और मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ, मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता हूँ। तो शिंगू सोचती है कि मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए इस जॉब की ज़रूरत है तो मुझे ये सब सहना होगा।
फिर शिंग्यू सारी फाइल्स को उठाकर कॉपी करने के लिए चली जाती है और सुपरवाइजर सोचता है कि अब मैं इसे बताता हूँ। तभी गू यहाँ कंपनी में असिस्टेंट के साथ आया होता है और असिस्टेंट से कहता है कि बॉस आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा ये ब्रांच सबसे बेस्ट है और आपकी वाइफ को कोई भी फैसिलिटी की कमी नहीं होगी। अब तभी शिंग्यू को फाइल ले जाता हुआ देखकर गू अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने यहाँ पर शिंग्यू को डिजाइनर की जॉब के लिए हायर करने के लिए कहा था, उससे इतना सारा मेहनत का काम करवाने के लिए नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं अब भी अरेंज करता हूँ। तभी इतने में गू देख लेता है कि वो सुपरवाइजर कैसे शिंग्यू के पीछे कॉपी रूम में जा रहा है। ये देखते हुए ये कहता है कि आखिर ये क्या करना चाहता है। फिर यहाँ पर ये सुपरवाइजर जैसे ही शिंग्यू को टच करता है तो ये इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे टच किया ना तो मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तो ये बंदा कहता है कि चुपचाप से मेरी बात सुन लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी इतने में यहाँ पर गू आ जाता है और इसे पैर मारकर नीचे गिराता है। तो सुपरवाइजर गुस्सा होकर पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आए। तो गू इसे बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर शिंग्यू से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तो ये बताता है कि मिस्टर गू यहाँ पर अपना ब्रांच चेक करने के लिए आए थे, तो मुझे भी उनके साथ आना पड़ा। और फिर गू सुपरवाइजर को चिल्लाकर पूछता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ क्या करना चाहते थे। तो सुपरवाइजर कहता है कि मैं इस लड़की का टीम लीडर हूँ और मैं बस इसके साथ बात कर रहा था, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो गू कहता है कि अच्छा तो तुम सिर्फ बातें कर रहे थे, तो चलो मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ। ये बोलकर गू इसे एक स्लैप लगाता है। तो शिंगी बहुत ही खुश होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए दूसरों को मार रहा है, कितना कूल है। फिर ये सुपरवाइजर गू को चिल्लाने जा रहा होता है तो गू इसे एक और मारता है। तो शिंगी कहती है कि रहने दो और मत मारो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। और फिर ये सुपरवाइजर के पैर पे मार के इसे सबक सिखाती है और गू भी ये सब देखता रह जाता है। शिंगी से कहती है कि आज जो भी हुआ अगर तुम इसके बारे में किसी को भी बताओगे ना तो तुम्हारी गलती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी लगा है और तुमने सबसे पहले मुझे हैरेस किया था। तो सुपरवाइजर कहता है कि यहाँ का सीसीटीवी मैंने पहले ही बंद कर दिया था, इसलिए तुम हस्बैंड वाइफ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अब भी इसी वक्त नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। तो गू इसे और मारने जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर गू का असिस्टेंट आ जाता है और वो गू की तरफ बॉस बनने की एक्टिंग करते हुए यहाँ स्टाइल में आ रहा था और गिरने लगता है। और इसे देखकर गू सोचता है कि लगता है ये एक्टिंग से एडिक्टेड हो चुका है। फिर शिंगी भी खुश होती है कि लगता है मिस्टर गू तुम्हें सपोर्ट करने आए। फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर को चिल्लाते हैं कि अभी इसी वक्त नील डाउन हो। फिर सुपरवाइजर तो तुरंत ही नील डाउन होकर माफी मांगने लगता है कि मिस्टर गू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। तभी गू का असिस्टेंट से पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो गू सुपरवाइजर को चिल्लाता है कि तुम अभी इसी वक्त मेरी कंपनी से निकलो, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। फिर वो सुपरवाइजर तो यहाँ से भाग जाता है और शिंगी इन लोग से पूछती है कि वैसे तुम दोनों में से मिस्टर गू कौन है। फिर दोनों ही हंसने लग जाते हैं और एक्टिंग करते हुए गू अपने असिस्टेंट से कहता है कि बॉस आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी होगी ना। तो असिस्टेंट तारीफ करता है कि हाँ तुम इतना अच्छा एक्टिंग करते हो कि एक दिन शायद तुम भी मेरी तरह मिस्टर गू बन जाओगे। तो शिंगी कहती है कि मिस्टर गू थैंक यू मेरे हस्बैंड की इतनी तारीफ करने के लिए। फिर गू और उसका असिस्टेंट मिलकर एक्टिंग करते हैं कि हमें कुछ काम करने जाना है। तो शिंगी इन लोग को बाहर तक छोड़ने जाती है और बाय करती है। तभी हम कंपनी की एक फीमेल डायरेक्टर को देखते हैं जो कि गू और उसके असिस्टेंट को जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि आज उसने सुनी थी कि मिस्टर गू यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले। फिर ये गू को सेड्यूस करने के लिए जल्दी से यहाँ पर आकर उसे टकराने वाली होती है, पर गू पीछे हट जाता है और ये असिस्टेंट से चिपक जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस देखो मैंने आपको टच नहीं किया, आप खुद मुझे टच होने आई हो। फिर ये सोचने लगती है कि आखिर इन दोनों में से मिस्टर गू है कौन। तभी गू जल्दी से एक्टिंग करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर गू आपको कोई चोट तो नहीं आई। फिर ये असिस्टेंट को मिस्टर गू समझकर जल्दी से उसे बताने लगती है कि मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ और आप यहाँ पर इस ब्रांच के इंस्पेक्शन के लिए आए होंगे ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि हमारा इंस्पेक्शन हो गया और हम लोग जा ही रहे थे। तभी गू कहता है कि बॉस आप भूल कैसे सकते हो, आपको इस बारे में बोलना था ना कि हमारे डिजाइनर से क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं। फिर असिस्टेंट इस डायरेक्टर लिन को चिल्लाता है कि कंपनी में जो भी डिजाइनर्स हायर किए गए हैं उनसे सिर्फ डिजाइनिंग का काम करवाना है, ना कि कंपनी के फालतू काम। फिर लिन इस बार में सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर कंपनी की एक छोटी मोटी डिजाइनर की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, आखिर इनका क्या रिलेशनशिप है। फिर इसके बाद लिन शिंग्यू के पास आती है और उसे कंपनी का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे रही होती है। तो शिंग्यू तो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी लिन पूछती है कि वैसे तुम्हारे और मिस्टर गू के बीच में क्या रिश्ता है जो उन्होंने मुझे तुम्हारी स्पेशल केयर करने के लिए कहा। तो शिंग्यू सोचती है कि जरूर मेरे हस्बैंड ने मिस्टर गू को मेरी केयर करने के लिए बोला होगा। फिर ये सोचती है कि अगर मैं इस बारे में इसे बता दूंगी तो मेरे हस्बैंड के काम में इफेक्ट आ सकता है। फिर शिंग्यू कहती है कि नहीं, मेरा और मिस्टर गू का कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो बस उनसे आज ही मिली थी कॉपी रूम में। फिर लिन सोचती है कि अच्छा तो कोई रिश्ता नहीं है और ये बस बॉस को सेड्यूस करना चाहती है। फिर लिन शिंग्यू को ऑर्डर देती है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट करना है। फिर शिंग्यू रात भर जाकर पूरा प्रोजेक्ट प्लान कंप्लीट करती है और गू सुबह उठकर इसे बैठे हुए सोते हुए देखता है और तभी वो इसका डिजाइन देखकर बहुत ही इंप्रेस होता है कि इसका प्रोजेक्ट प्लान तो बहुत ही अच्छा है। तभी शिंग्यू नींद में कहने लगती है कि मुझे पैसे कमाने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। ये सुनकर ये भी हंसने लग जाता है कि वो इसके बारे में कितना सोचती है।
फिर नेक्स्ट डे शिंग्यू अपना प्रोजेक्ट प्लान सबमिट करती है और लिन जैसे ही इसका ये प्लान देखती है तो ये सोच लेती है कि ये प्लान का क्रेडिट ये खुद लेगी। नेक्स्ट सीन में जब कंपनी में गू के पास ये प्लान पहुंचता है तो उसमें दूसरी एम्प्लॉय के नाम का क्रेडिट देखकर ये सोचता है कि इसने देखा था कि ये प्लान इसकी वाइफ ने बनाई है। ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ये लोग फिर से कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए चलेंगे। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं समझ गया, आप अपनी वाइफ की वजह से ही वापस कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए जाना चाहते हैं ना। और यहाँ कंपनी में लिन इस बारे में शिंग्यू को बता देती है कि उस प्रोजेक्ट प्लान का क्रेडिट उसे जाएगा। तो शिंग्यू उसे चिल्लाती है कि ये मेरी मेहनत का था। तो लिनी से चिल्लाकर कहती है कि तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो, ये याद रखना, और मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ, और तुम जैसी लड़की की तो हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू को सेड्यूस करने की। शिंग्यू से चिल्लाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की और वो इसे पुश कर देती है। लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सभी एम्प्लॉयज को शिंग्यू को पकड़ने के लिए कहती है और फिर इसे स्लैप लगाने लगती है और कहती है कि अभी भी तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगोगी ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। शिंग्यू इसके लिए मना करती है तो लिन इसे और स्लैप मारने जा रही होती है। तभी यहाँ कंपनी में गू पहुंच जाता है और वो इसे रुकने के लिए कहता है और फिर गू जल्दी से शिंग्यू के पास आकर उसकी चोट की फिक्र कर रहा होता है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर असिस्टेंट इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे असिस्टेंट की वुमेन को बुली करने की। तो लिन जल्दी से झूठ कहने लगती है कि बॉस इसने मेरी डिज़ाइन कॉपी करी इसलिए मैं इसे सबक सिखा रही थी और इन सभी एम्प्लॉयज़ ने भी ये विटनेस करे हैं तो आप इन लोग से पूछ लो। फिर ये सभी तो लिन की साइड लेते हुए उसके साथ मिलकर झूठ बोल रहे होते हैं। तो गू कहता है कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को रात भर बैठकर इस डिजाइन के ऊपर काम करते हुए देखा था। तो लिनी से चिल्लाती है कि तुम इसके हस्बैंड हो तो तुम तो इसकी साइड लोगी और वैसे भी तुम एक असिस्टेंट होकर मिस्टर गू से पहले डिसीजन क्यों ले रहे हो। तो ये कहता है कि मेरा असिस्टेंट जो बोलेगा मैं उसी पर बिलीव करूंगा। और फिर असिस्टेंट गू से कहता है कि बताओ इस मैटर को कैसे डील किया जाए। तो गू कहता है कि इस लड़की को फायर कर देना चाहिए और इसे पूरी इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम नहीं मिलना चाहिए। फिर सभी एम्प्लॉयज तुरंत ही माफी मांगने लगते हैं कि सॉरी मिस्टर गू, हमें डायरेक्टर लिन की साइड लेते हुए उनके साथ मिलकर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने हमें फोर्स करी थी कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो ये हमें भी फायर कर देगी। तो शिंग्यू गू से कहती है कि इन लोग को मत निकालना क्योंकि ये लोग मजबूर थे। तो गू कहता है कि ठीक है फिर मैं अपनी वाइफ की सुनूंगा, सब अपना काम करने जाओ। फिर लिन भी अपने ऑफिस जाने लगती है तो गू इसे रोककर कहता है कि तुम नहीं, अगर तुम कंपनी में रुकना चाहती हो तो अपने मुंह पर स्लैप मारो जब तक कि मेरी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। शिंग्यू बहुत ही खुश होती है कि मेरा हस्बैंड मेरा गुस्सा निकालने के लिए ये सब करना चाहता है। लिन तो जल्दी से गू के असिस्टेंट से कहने लगती है कि मिस्टर गू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो ये कहता है कि क्या तुमने मेरी असिस्टेंट की बात नहीं सुनी कि जब तक उसकी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं हो जाती अपने मुंह पर स्लैप मारो। फिर ये अपने आप को स्लैप मारने लगती है और असिस्टेंट सोचता है कि इसे किसने बोला था मिस्टर गू की वाइफ से पंगा लेने के लिए। फिर शिंग्यू गू से कहती है कि हम मिस्टर गू के सामने कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे। तो गू कहता है कि इसने जो तुम्हारे साथ की है इसे कंपनी को रूल तोड़ना कहते हैं, तो इसे तो सजा मिल के रहेगी और तुम्हारे लिए तो मुझे इसे खुद स्लैप लगाने का दिल कर रहा था पर मैंने नहीं किया। शिंगी बहुत ही खुश होती है कि मेरे हस्बैंड के दिल में मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ। फिर ये दोनों कंपनी से बाहर आ जाते हैं और गू इसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और पूछता है कि तुम तो फाइटिंग में बहुत ही अच्छी हो तो तुमने उसे मारी क्यों नहीं। शिंगी कहती है कि इतनी मुश्किलों से जॉब मिली थी तो मैं फायर नहीं होना चाहती थी। गू कहता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो सहना नहीं, जॉब चली गई तो चली गई, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शिंगी कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, बस मुझे मेरी मॉम के शेयर सर्टिफिकेट मिल जाए, एक बार शेयर हमारे हाथ में आ गए ना फिर तो काम करने की जरूरत नहीं। तो गू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के शेयर सर्टिफिकेट ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर शिंग्यू तो गू से और भी ज्यादा खुश जाती है और उसके चिक पर किस कर लेती है और ये तो शॉक रह जाता है और जल्दी से कोई काम का बहाना करते हुए यहाँ से भाग जाता है और ये सोचती है कि मेरा हस्बैंड शर्मा रहा है। फिर गू कार में बैठने के बाद अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि आज जब मेरी वाइफ मेरे से इतना क्लोज हो रही थी तो मेरा हार्ट इतना तेज क्यों बीट कर रहा था। तो असिस्टेंट से याद दिलाता है कि बॉस क्या आप अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भूल गए। तो गू कहता है कि हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ, मैं सिर्फ शाह को पसंद करता हूँ। अब तभी शिंग्यू गू को बाय कर रही होती है और उसे देखते हुए सोचता है कि काश तुम शाह होती तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंग्यू अपने मॉम के घर पे होती है। तभी यहाँ पर वेवे आकर इसका मजाक उड़ाने लगती है कि अच्छा तो यही वो घर है जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़कर गई है, मुझे तो लगा था बहुत ही अच्छा घर होगा पर ये तो बहुत ही चालू है। शिंग्यू कहती है कि जिस काम के लिए आई हो वो बताओ। तो ये कहती है कि लास्ट टाइम तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मिलकर मिस्टर गू से कहकर मुझे और मेरे डैड को पार्टी से निकलवाए थे, उसकी वजह से हमारी कंपनी के कितने स्टॉक्स गिर गए। शिंगी कहती है कि ये तो कितनी अच्छी बात है, मुझे तो सुन के इतनी खुशी मिल रही है। बेबी कहती है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम भूल गई कि वो कंपनी तुम्हारी मॉम ने स्टार्ट की थी, इसलिए अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी मॉम की मेहनत वेस्ट हो तो सारे शेयर्स हमारे नाम पे कर दो। तो शिंगी कहती है कि पहली बात तो ये कि अभी मेरे पास शेयर्स है नहीं और अगर होते भी तो मैं तुम्हें क्यों देती, और अभी इसी वक्त मेरे मॉम के घर से बाहर निकलो। पर वे यहीं बैठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो शिंगी भी कहती है कि ठीक है फिर चलो हम लोग गेम खेलते हैं और फिर से ये से चाकू लाके दिखा के डराने लग जाती है। तभी यहाँ पर वेवे के दोनों गुंडे आ जाते हैं और ये कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं अकेले आऊंगी, आज तो मैं तुमसे शेयर्स लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। शिंगी सोचती है कि मैं इन लोग के सामने ऐसे बिहेव नहीं कर सकती कि मैं डर रही हूँ।
फिर शिंग्यू एक्टिंग करते हुए कहती है कि चलो अब तुम लोग भी आ गए तो खेलने में और मजा आएगा, और भी लोग हो गए। फिर शिंग्यू के ऐसे बिहेवियर से ये दोनों डर जाते हैं कि ये हमें मार देगी और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर शिंग्यू कहती है कि अब तो तुम अकेली बची, अब हम दोनों ही खेलेंगे। और फिर शिंग्यू इसे चाकू से डराती है तो वे डर के यहाँ से भाग जाती है। और फिर ये अपने डैड से कहती है कि आपको शिंग्यू से मेरा बदला लेना होगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो हमें शेयर्स दे के रहेगी क्योंकि उसकी मॉम के एशेस मेरे पास है। अब तभी शिंग्यू यहाँ पहुंचकर अपने डैड से अपनी मॉम के एशेस मांगने लगती है तो वो कहते हैं कि पहले तुम्हें शेयर्स नाम करने होंगे, फ्री में दूंगा। तो शिंग्यू कहती है कि मेरे पास कोई शेयर्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ मॉम का छोड़ा हुआ एक घर है। वे कहती है कि डैड ये तो एक्टिंग करती ही रहेगी, चलो इससे अच्छा है कि इससे हम मिस्टर जैंग को बेच देते हैं, इससे हमें कुछ तो पैसों का फायदा होगा। और फिर लोग यहाँ पर उस गुंडे को भी बुला लेते हैं। शिंग्यू कहती है कि तुम लोग को क्या लगता है कि मैं अकेले यहाँ पर बिना तैयारी के आऊंगी। और फिर शिंग्यू अपना बैग खोलती है तो ये लोग डरने लगते हैं। एक्चुअली में शिंग्यू ने यहाँ पर कीड़े मारने की दवा लाई होती है और वो इन लोग को कीड़े बोलकर इन लोग के ऊपर स्प्रे करी जा रही होती है और ये लोग इससे बच रहे होते हैं। गू को जब इस बारे में पता लगता है कि वो यहाँ पर आई है तो वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचता है और वो ये सब देखकर काफी शॉक होता है। शिंग्यू कहती है कि अरे ये जहर नहीं है, बस एक नॉर्मल सा स्प्रे है। फिर वेवे से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ, ये बस मिस्टर गू का असिस्टेंट ही तो है। तो गू कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे असिस्टेंट समझ रही हो, और अगर मैं कहूँ कि मैं सच में मिस्टर गू हूँ तो इसकी बात सुनकर वे और उसके डैड बिलीव ही नहीं कर रहे होते और अपने गार्ड्स को कहकर इन लोग को पकड़ने के लिए कह रहे होते हैं। तभी गू अपना कार्ड दिखाता है। ये देखकर तो ये सभी कहने लगते हैं कि कहीं ये सच ही मिस्टर गू तो नहीं, पर शिंग्यू सोचती है कि जरूर मिस्टर गू ने मेरे हस्बैंड को ये दिया होगा। वे कहती है कि डैड आप इसे मिस्टर गू क्यों कह रहे हो, हम लोग तो मिस्टर गू से मिल चुके हैं ना। तो गू कहता है कि वो मेरा असिस्टेंट है और रियल में मिस्टर गू मैं ही हूँ। फिर मिस्टर जैंग तो तुरंत ही माफी मांगने लगता है और ये वेवे के डैड को मार के कहता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिए। फिर शिंग्यू का डैड भी गू से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो, और ये वेवे को मार के कहते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। शिंग्यू कहती है कि डैड मेरा और आपका रिश्ता सब खत्म हो चुका है, बस आप मुझे मेरी मॉम के एशेस दे दो। फिर शिंग्यू के डैड तुरंत ही वो लाके दे देते हैं और पूछते हैं कि अब तो तुम लोग हमें माफ कर दोगे ना। वो कहता है कि मैं सिर्फ अभी अपनी वाइफ के कहने पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरी वाइफ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ से जाते हुए गू शिंग्यू से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगी। तो ये कहती है कि हाँ मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम अब तो मिस्टर गू की एक्टिंग कितनी अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारी एक्टिंग तो मुझे भी देखकर लगता है कि तुम तो सच में मिस्टर गू। तो गू सोचता है कि ये अभी भी इसे एक्टिंग समझ रही है, फिर ये सच बताने जा रहा होता है। तभी शिंग्यू कहती है कि लेकिन मुझे तो मेरा हस्बैंड पसंद है, जो गरीब है तो क्या हुआ, कम से कम उन रिच लोगों से ज्यादा अच्छा है। वो सोचता है कि इसे तो रिच लोग पसंद नहीं है, इसलिए मुझे अभी इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहिए। फिर ये दोनों बाहर स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं और शिंग्यू को इसे खाते देखकर गू को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ याद आने लगती है और फिर वो अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है और कंपनी में जाने के बाद अपने असिस्टेंट को फोर्स करता है कि ये लोग जल्द से जल्द शाओ के बारे में पता करें। तभी यहाँ कंपनी में बाई फैमिली की डॉटर आ जाती है। वो गू के सामने ऑफर रखती है कि वो गू से शादी करना चाहती है और साथ ही साथ उसकी कंपनी को भी इससे बहुत ही फायदा होगा। गू इसे रिजेक्ट कर देता है पर वो फिर भी कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी और वापस आऊंगी। फिर बाई यहाँ से जाते हुए शिंग्यू से टकरा जाती है और उल्टा शिंग्यू को चिल्लाती है कि क्या तुम्हें देखकर चलने नहीं आता है। फिर बाई के जाने के बाद जैसे ही गू बाहर निकलता है तो जल्दी से शिंग्यू को उठाने में उसकी हेल्प करता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, और उसे उठा के यहाँ से लेके जाता है। दूसरी तरफ बाई को उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि गू एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसके पास मून वाला नेकलेस है। ये सोचकर ये याद करती है कि इसने शिंग्यू के पास वो नेकलेस देखी थी। फिर ये समझ जाती है कि ये उस नेकलेस का यूज करके उसके चाइल्डहुड फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकती है, इसलिए तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि उस लड़की को पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। पर फिर इसके बाद इसका असिस्टेंट बताता है कि इन लोगों से पहले ही किसी और ने उस लड़की को किडनैप करके लेके चले गए। गू शिंग्यू का रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है, वो यहाँ पर काफी देर से नहीं पहुंचती है तो गू अपने असिस्टेंट को कहकर उसके बारे में पता करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि शिंग्यू को उसके डैड और उसकी स्टेप सिस्टर ने किसी भी रिच मैन को बेचने के लिए लाए होते हैं। पर तभी गू यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है और वो शिंग्यू के डैड को एक पंच मारता है तो वे भी कहती है कि तुम मिस्टर गू के असिस्टेंट हो। तो असिस्टेंट बता देता है कि मिस्टर गू कोई और नहीं बल्कि यही है। तभी अंदर से शिंग्यू की चिल्लाने की आवाज आती है तो गू जल्दी से अंदर जाकर उस आदमी को पंच मारकर उसे बाहर लेकर आता है और यहाँ पर उसके डैड और स्टेप सिस्टर माफी मांगने लगते हैं और शिंग्यू को भी पता लगता है कि मिस्टर गू यही है। पर गू यहाँ पर इन लोगों को माफ नहीं करता और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसे हैंडल करो। फिर यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग शिंग्यू को पता लगता है कि उसका नेकलेस उसके पास है ही नहीं। दूसरी तरफ ये नेकलेस वे बाई को जाके दे देती है और शिंग्यू पूरे घर में इस नेकलेस को ढूंढ रही होती है और वो गू को इस बारे में बताती है कि उसके नेकलेस पे मून बना हुआ है। गू इस बारे में सुनने ही वाला होता है कि तभी इतने में उसको असिस्टेंट की कॉल आ जाती है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ मिल गई है। ये सुनकर वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। फिर वो जब कंपनी पहुंचता है तो बाई यहाँ पर इसे नेकलेस दिखाते हुए एक्टिंग करती है कि वही शाओ है और अब वो कहती है कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना तो तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, जिसके लिए वो इसे कुछ नहीं कहता और फिर अपने असिस्टेंट से मिलकर
इस बारे में डिस्कस करता है कि वो शाओ है ही नहीं। गु इस बारे में अच्छे से सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो शिंग्यू को पसंद करता है, इसलिए वो उसे डिवोर्स नहीं देगा। फिर इस बारे में बाई को पता लगता है तो वो शिंग्यू से बदला लेने के लिए उसके घर आ जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि गु और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड है और तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। जैसे गु यहाँ पर पहुंचता है तो ये उसे दिखाने के लिए और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगती है और खुद के हाथ में चोट भी लगवा लेती है और इसका इल्जाम शिंग्यू पे लगाती है। तो इसकी एक्टिंग देखते हुए शिंग्यू सोचती है कि फिर तो मुझे भी कुछ करना होगा। वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है और गु इसे छोड़कर शिंग्यू के पास जाता है, शिंग्यू के लिए एम्बुलेंस बुलाने का कहता है। ये सब देखते हुए शिंग्यू भी समझ जाती है कि उसके दिल में सिर्फ वही है, नहीं तो वो बाई को छोड़कर उसकी फिक्र नहीं करता। फिर वो उठ जाती है और बाई के गले में अपना नेकलेस देखकर पूछती है कि मेरा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे? ये सुनकर गु शॉक होता है कि क्या ये नेकलेस तुम्हारा है? तो बाई जल्दी से एक्टिंग करने लगती है कि ये झूठ कह रही है, ये नेकलेस मेरा ही है। तो शिंग्यू कहती है कि नहीं, ये मेरा है और इसे मेरी मॉम ने दी थी। फिर यहाँ पर गु को इस बारे में पता लग जाता है कि यही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ है और फिर ये बाई को चिल्लाता है कि उसकी वजह से इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी और वो उसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और असिस्टेंट से कहकर इसे यहाँ से ले जाने का कहता है। और फिर गु शिंग्यू को हक करके कहता है कि मैं कितना स्टूपिड था, तुम मेरे पास ही थी और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। और फिर गु इसके लिए शिंग्यू से सॉरी कहता है और उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर शिंग्यू भी हाँ कह देती है और दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। तभी पिलो में शिंग्यू को कुछ नजर आता है, वो उसे खोल के देखती है तो उसके अंदर शेयर सर्टिफिकेट होता है। ये देखकर दोनों ही बहुत ही खुश जाते हैं और शिंग्यू को समझ आता है कि उसकी मॉम ने उसे घर क्यों देके गई थी, क्योंकि उसी के घर में ही शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट रखे थे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।